नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज। ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति की हाल ही में हुई बैठक में इंडिया गठबंधन के दलों और एनडीए सहयोगी ने जातिगत जनगणना को लेकर अपनी मांगों को मजबूती से उठाया। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में जेडीयू के विशेष रूप से जाति जनगणना के कराने की मांग भी उठाई गई और ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया। जेडीयू का कहना है कि वर्तमान में क्रीमी लेयर की सीमा ओबीसी वर्ग के लिए पर्याप्त नहीं है और इसी बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इंडिया गठबंधन के दलों ने भी जाति जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने समिति के अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे गृह मंत्रालय को एक सिफारिश पत्र भेजें जिसमें देश में जाति जनगणना कराने की मांग की जाए। बैठक में ओबीसी के लिए खाली पदों को भरने और आरक्षण लागू करने की भी मांग की गई। केंद्रीय विश्वविद्यालय में ओबीसी खाली सीटों को तत्कालीन भरने और अस्थायी पदों में भी आरक्षण को लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। ये सभी मांगे ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति की बैठक के दौरान रखी गई, जो ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इन मांगों पर आगे क्या निर्णय होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। पहले चिराग और अब नीतीश की पार्टी के रुख से केंद्र में एनडीए सरकार की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ने लगा है। एलजेपी रामविलास के चीफ चिराग पासवान भी जाति जनगणना की मांग का समर्थन कर चुके हैं। रविवार को रांची में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिराग पासवान ने कहा, मेरी पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। इसका कारण यह है कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है जो जाति को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। ये योजनाएं मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती है। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए। कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्य धारा से जोड़ने का संबंध योजना के तहत धन का वितरण उचित मात्रा में किया जा सके। इस संबंध में ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने ही चाहिए। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों को क्या लगता है कि जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज।